दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में माधव नामक एक व्यापारी हनुमानगढ़ राज्य की ओर जा रहा था। चलते चलते माधव को बहुत तेज प्यास लगती है, तो वो खुद से कहता है कि ओह, कितनी तेज धूप है, कितनी गर्मी हो रही है और मुझे प्यास लगी है, पर मेरे पास पीने का पानी भी खत्म हो गया है। आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। चलो उस पेड़ के पास जाके थोड़ी देर आराम करता हूँ। माधव पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। तभी उसे एक दिशा से पानी की आवाज आती है और वो उठकर उसी दिशा में जाता है। इसी दिशा से पानी के चलने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है मानो कोई नदी या तालाब हो। अरे वाह, कितना सुंदर तालाब है। इसका पानी कितना शीतल और मीठा प्रतीत हो रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। माधव ये कहकर तालाब में से पानी पीने जाता है। तभी देखता है कि तालाब का पानी पीछे खिसक रहा है। ये क्या? लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। अरे, ये पानी तो और पीछे जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? तभी पानी से एक बड़ी मछली निकलती है और कहती है कि तुम इस तालाब से पानी नहीं पी सकते। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बोल रही हो, और मैं पानी क्यों नहीं पी सकता? पानी पीने से पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम पानी भी पी सकते हो और तुम्हें सोने की ढेर सारी मोहरें भी मिलेंगी। माधव मछली की बात सुन लालच में आ जाता है और कहता है, हाँ, ठीक ठीक है, पूछो क्या सवाल है। एक जाल में दो मछली फंसी हुई है। उनमें से एक सुनहरी जादुई मछली है और दूसरी एक साधारण मछली है। तुम्हें उनमें से किसी एक मछली को बचाना है। किसे बचाओगे? हा, कितना सरल सवाल पूछा है तुमने। मैं सुनहरी जादुई मछली को ही आज़ाद करूँगा। इसका कारण? जाहिर सी बात है, अगर मैं उस सुनहरी जादुई मछली को बचाऊंगा तो उसके बदले वो मुझे बहुत कुछ दे सकती है। माधव की बात सुन मछली गुस्से में कहती है, तुम कितने मतलबी और लालची हो और तुम्हारे लालच की सजा तुम्हें मिलेगी। मछली माधव को गायब कर देती है। हनुमानगढ़ के राजा और उनकी पत्नी अपने बगीचे में बैठे हुए थे। राजा चिंतित होकर मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे कि तभी उनकी पत्नी राजा से पूछती है कि क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं और बार बार मुख्य द्वार की ओर क्यों देख रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ महारानी, अपने बचपन के मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। उन्हें लेने के लिए सिपाहियों को भेजा था। अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी राजा रानी बात कर ही रहे थे कि एक सिपाही भागता हुआ आता है और राजा से कहता है कि महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सिपाही? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, हम आपके व्यापारी मित्र को लेने गए थे, पर हमारे बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। लेकिन एक ये सूचना है कि कोई मुसाफिर हनुमानगढ़ उस जादुई तालाब की तरफ से आ रहा था और उसे जादुई तालाब ने गायब कर दिया। सिपाही की बात सुन राजा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो मुसाफिर जरूर मेरा मित्र माधव ही होगा। हम दोनों बचपन में उसी तालाब के रास्ते से आते जाते थे। वो उस जादुई तालाब के रास्ते से ना आए, इसीलिए मैंने सिपाही भेजे थे उसे साथ लाने के लिए। अनजाने में माधव उसी तालाब के रास्ते से हनुमानगढ़ आ रहा होगा। सिपाही जाओ और अभी सभी हनुमानगढ़ वासियों को ये संदेश पहुंचा दो और उस तालाब वाले सभी रास्तों को बंद करवा दो। सिपाही वहां से जाता है और सभी जगह ढोल नगाड़े से राजा का संदेश देता है। सुनो सुनो सुनो, हनुमानगढ़ वासियों सुनो, महाराज ने सभी के लिए एक संदेश भेजा है। कोई भी व्यक्ति उस जादुई तालाब की ओर नहीं जाएगा और ना ही किसी को जाने देना है। उस तालाब के सभी रास्ते बंद करवा दिए गए हैं। सुबह होती है। राजा का पुत्र विक्रम अपनी शिक्षा पूरी करके अपने महल आता है। राजा अपने कक्ष में उदास बैठे अपने मित्र को याद कर रहे थे।
तभी उनका पुत्र विक्रम उनके पास आता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा अपने पुत्र विक्रम की तरफ देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, राजकुमार, तुम आ गए। तुम्हारी शिक्षा कैसी रही? पिताजी, हमने सभी परीक्षाओं में अव्वल श्रेणी प्राप्त की है। अद्भुत। जाओ पुत्र, तुम थक गए होगे, आराम करो। पिताजी, आपने बताया नहीं कि आप उदास क्यों हैं? मेरे बचपन का मित्र माधव उसी जादुई तालाब के रास्ते से हनुमानगढ़ आ रहा था। तालाब ने उसे गायब कर दिया। पिताजी, मैंने भी उस जादुई तालाब के बारे में बहुत कुछ सुना है। आखिर क्या रहस्य है? मैंने उस जादुई तालाब का रहस्य जानने के लिए कई लोगों को भेजा था, लेकिन कोई वापस लौट के नहीं आया। राजा की बात सुन राजकुमार कहता है कि पिताजी, मैं उस जादुई तालाब के रहस्य का पता लगाऊंगा। नहीं पुत्र, तुम नहीं जाओगे। जो भी वहाँ गया है आज तक वापस नहीं आया। तुम हनुमानगढ़ के भविष्य में राजा बनोगे, तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता। पिताजी, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की समस्या का हल करे, और मैंने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है उस पर अमल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। राजा अपने पुत्र विक्रम की बात सुनकर सुकून भरी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है राजकुमार। अगले दिन राजकुमार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जादुई तालाब का रहस्य का पता लगाने जाता है। राजा के आदेश पर बंद रास्तों को खोला जाता है। राजकुमार विक्रम उस तालाब के पास जाता है और इधर उधर देखने पर उसे कोई नहीं नजर आता। कोई भी नजर नहीं आ रहा। कैसे पता लगाऊं कि तालाब का रहस्य क्या है? लगता है मुझे थोड़ा और समय इंतजार करना चाहिए। राजकुमार विक्रम इंतजार करता है। इंतजार करते करते उसे प्यास लग जाती है और पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है और देखता है कि ये क्या? ये पानी पीछे क्यों जा रहा है? तभी एक मछली बाहर निकलती है और राजकुमार से कहती है कि तुम्हें पानी पीना है तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब हुआ तो तुम्हें ढेर सारी सोने की मोहरें मिलेंगी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम भी बाकी लोगों की तरह बंदे बना दिए जाओगे। मछली की बात सुन राजकुमार सारी बात समझ जाता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब सही दिया तो क्या तुम सभी लोगों को आज़ाद कर दोगे? ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। सवाल क्या है, पूछो। एक जाल में 2 मछली फंसी हुई है। उनमें से एक सुनहरी जादुई मछली है और दूसरी एक साधारण मछली है। तुम्हें उनमें से किसी एक मछली को बचाना है। किसे बचाओगे? राजकुमार कुछ देर सोचता है और कहता है कि मैं उस साधारण मछली को बचाऊंगा। इसका कारण? साधारण मछली के पास किसी तरह की कोई शक्ति या जादू नहीं है। वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। वही दूसरी मछली के पास जादू है। वो अपना आकार छोटा करके जाल से आसानी से निकल सकती। राजकुमार के सूझबूझ भरे जवाब को सुन मछली खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, तुम पहले मानव हो जिसने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। तुम अपने शर्त के अनुसार अपना इनाम ले सकते हो। तालाब से एक रास्ता निकलता है और तालाब के अंदर जाता है। उसे देख राजकुमार पूछता है कि ये रास्ता किधर जाता है? तुम्हारा इनाम और तुम्हारे लोग इसी तालाब के अंदर कैद हैं। जाओ, उन्हें आज़ाद कर लो। राजकुमार उस रास्ते से तालाब के अंदर जाता है। राजकुमार देखता है कि बहुत सारे सोने जवाहरात रखे हुए हैं। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। राजकुमार आवाज़ वाली दिशा की ओर जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत से लोग एक पिंजरे में कैद थे। उनके पास जाता है। उनमें से एक व्यक्ति राजकुमार को देखकर बोलता है, तुम विक्रम हो ना, हनुमानगढ़ के राजा के पुत्र? हाँ, मैं वही हूँ। आप कौन है? बेटा, मैं माधव, तुम्हारे पिताजी का मित्र। रास्ते में आते हुए एक तालाब की मछली ने मुझसे सवाल पूछा और मुझे यहाँ कैद कर लिया। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी आप सभी को आज़ाद करता हूँ। इतना कहकर राजकुमार ने अपनी तलवार से पिंजरे के ताले को तोड़ना चाहा, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक सुंदर से जंगल में नदी के किनारे पाता है।
वो उस सुंदर जंगल को देखकर कहता है कि कितना अद्भुत मनमोहक सुंदर जंगल है। चारों ओर सुगंधित खुशबू आ रही है। आखिर मैं कहाँ आ गया। राजकुमार उस जंगल में टहलता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी फूलों के बगीचे में पानी डालता हुआ दिखाई देता है। राजकुमार उसके पास जाता है। सुनिए, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार की बात सुन बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि बेटा, क्या तुम पिंजरे में कैद इंसानों को छुड़ाने आए थे? आहा, तुम्हें कैसे पता? और आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मेरा नाम विराट है और मैं इस मत्स्य लोक का राजा हूँ। तुमने जो तालाब में सवाल पूछने वाली मछली को देखा था, वो मेरी पुत्री राजकुमारी उत्तरा है। यदि आप यहाँ के राजा हैं, तो आपका ये हाल एक साधारण मानव की तरह कैसे हुआ? आपकी पुत्री उत्तरा मछली बनकर सभी से सवाल क्यों पूछती है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? एक समय की बात है जब हमारे राज्य और सभी राज्यवासी खुशी खुशी से रहते थे, तो एक मेंढक हमारे तालाब में घुस आता है। बाहरी किसी को अंदर आने की मनाही थी, इसीलिए सैनिक उसे पकड़कर मेरे पास ले आते हैं। तो वो मेंढक बताता है कि वो एक राक्षस हुआ करता था। एक दिन उसकी नादानियों की वजह से उसे महान ऋषि ने आजीवन मेंढक बने रहने का श्राप दे दिया था। उसकी बात सुनकर मेरी पुत्री उत्तरा ने उसे इस तालाब में रहने के लिए मुझसे अपील की और मैं अपनी पुत्री की बात मानकर उसे रहने दिया। लेकिन उस राक्षस ने मौका देखकर मेरी जादुई माला चुरा लिया और फिर से राक्षस रूप में आ गया। उसके पास हमारी सारी शक्तियाँ चली गई। उसके बाद उसने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया और मुझे यहाँ बागीचों की देखभाल के लिए और मेरी पुत्री को तालाब पर सभी के सवाल पूछने के लिए आदेश दे दिए। लेकिन उस सवाल का गलत जवाब देने पे वो लोगों को बंदी क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो तुम्हारे दुनिया के मानव को अपने बस में करके अपने कार्यों के लिए उपयोग कर सके। का कोई उपाय है जिससे मैं तुम्हारे राज्य और अपने लोगों को बचा सकूं? तुम उससे जीत नहीं सकते। हाँ, अगर किसी तरह उसके गले से वो जादुई माला निकल जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। वो मुझे कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाना, वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ दिखेगा। उसके पूर्व दिशा ओर जाना, वहीं उसका ठिकाना है। राजकुमार बूढ़े व्यक्ति से आज्ञा लेकर राक्षस के ठिकाने की ओर चल देता है। उसे एक बड़ा पेड़ नजर आता है और वो फिर बूढ़े व्यक्ति के बताए दिशा की ओर जाता है। तभी उसे द्वारपाल रोकते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार उन द्वारपाल को देखकर समझ जाता है कि ये उसी महल के सिपाही थे जो अब राक्षस के बस में हो गए हैं। उनसे राजकुमार कहता है, मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। तभी एक भारी आवाज आती है, अंदर आने दो उसे। कुमार अंदर जाता है और उसे कहता है कि तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया, विश्वासघात किया है यहाँ के लोगों के साथ। तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमार की बात सुन राक्षस हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, एक मामूली इंसान मुझे धमकी दे रहा है। अगर नहीं गया तो क्या कर लेगा तुच्छ मानव? मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। राजकुमार घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। राक्षस उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, इतनी ही ताकत है तुझमें नादान मानव। मुझ जैसे महाबली से लड़ने चले थे, अब तुम भी मेरे गुलाम बनकर रहोगे। राक्षस राजकुमार के पास जाता है और जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकता है, तभी राजकुमार अपनी कमर में कसे छुरी से उसके गले का जादुई माला तोड़ देता है और एक तेज रोशनी प्रकट होती है। कुमार और बाकी सभी कैद हुए लोग उसी तालाब के पास खुद को पाते हैं। थोड़ी देर में मछली और वो बूढ़ा आदमी अपने असली रूप में तालाब से प्रकट होते हैं। विक्रम, तुमने हमारी सहायता कर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आप हो कौन? अपना परिचय दीजिए। मैं हनुमानगढ़ के महाराज का पुत्र विक्रम हूँ। विक्रम, तुम बहुत ही बहादुर, निडर और पराक्रमी हो और मेरी पुत्री उत्तरा के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे पिता महाराज से अपनी बेटी और तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाऊंगा। तभी राक्षस, जो माला टूटने के बाद मेंढक बन गया था, वो भागने की कोशिश करता है तो महाराज विराट उसे भस्म कर देते हैं। राजकुमार विक्रम और उसके साथ सभी लोग अपने घर चले जाते हैं।